नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया ग्रुप। मैं एसके रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाज़ार में। दोस्तों, जैसे कि पता है, दिल्ली दाल मिल मिलर्स एसोसिएशन मिलर्स व्यापारियों की अग्रणीय संस्था है और गत दिनों दिल्ली दाल मिल मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न हुआ और सभी पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए और मुख्य चुनाव अधिकारी शंकर जिंदल जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं चुनाव के बारे में और पदाधिकारियों के बारे में। दोस्तों, सामने जो तस्वीर देख रहे हैं, स्वर्गीय फकीरचंद जिंदल जी हैं और सामने शंकर जिंदल जी स्वर्गीय फकीरचंद जिंदल जी के सुपुत्र हैं, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। और दोस्तों, एक चीज़ मैं बताते चलूं कि फकीरचंद जी राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं पल्सेज इंपोर्ट के मामले में। और आइए बात करते हैं शंकर जी से। शंकर जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आज दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं और दिल्ली दाल मिल मिलर्स एसोसिएशन के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। दोस्तों, दिल्ली दाल मिल मिलर्स एसोसिएशन मिलर्स व्यापारियों की अग्रणीय संस्था है और इनके देख रेख में चुनाव संपन्न हुए और किस तरह से चुनाव हुए और पहली बार ये मुख्य चुनाव अधिकारी बने हैं शंकर जी, और इनके देख रेख में चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। शंकर जी, एएनएस मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद रंजन जी। एएनएस मीडिया का मैं हमेशा दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि नए बाज़ार में जितने भी हमारे अनाज व्यापारी भाई हैं, उनकी आवाज़ को बुलंदियों के साथ ऑफिसरों को पहुँचाना, मिनिस्टरों को पहुँचाना और उस काम को सोल्यूशन निकलवाना मीडिया के द्वारा हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इसलिए मैं आपका स्पेशली रंजन भाई एएनएस का साथ आपका स्वागत करता हूं। सर, पहली बार आप दिल्ली दाल मिल मिलर्स एसोसिएशन या कहें कि व्यापारिक संस्थाओं के आप जो है चुनाव अधिकारी बने हैं, किस तरह से आप क्या महसूस कर रहे हैं सर, और आपके मन में किस तरह की बातें चल रही है, क्या कहेंगे? सभी व्यापारीगण का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मुझ में दूरदर्शी चुनाव 2023 को कराने के लिए जो मेरे ऊपर विश्वास किया, मैंने अपनी पूरी टीम के साथ उस विश्वास को पूरा करते हुए इस इलेक्शन को बहुत ही भाईचारे के इलेक्शन को बनाते हुए हर लीगल से प्यार और भाईचारे को देखते हुए सब इलेक्शन को पूरा किया है, जिसमें मेरे सभी सहयोगी भाई ने बहुत ही अपने समय देते हुए इस कार्य को पूरा करवाया। शंकर जी, चुनाव 20 मई को संपन्न हो चुके और सभी के सभी पदाधिकारी निर्विरोध चुन करके आए हैं। क्या कहेंगे, खास करके जो प्रधान पद के उम्मीदवार थे और चुन करके आए हैं राजेंद्र जी और महामंत्री राम प्रकाश गर्ग जी, कोषाध्यक्ष वरुण जी, इनके साथ साथ सभी पदाधिकारियों के बारे में क्या कहेंगे? दो सब देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, दिल्ली दाल मिल मिलर एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव प्रधान श्री राजेंद्र गर्ग जी बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं और इनको हर समय पर हर व्यक्तित्व में हर ऑफिसर के साथ जाके काम अपना कोई भी प्रॉब्लम दाल मिल की किसी भी इसकी आती है, उसमें वो बहुत सक्षम है काम कराने में। व्यापारी भाई के साथ कंधे से कंधा आधी रात को भी फ़ोन करो तो तैयार रहते हैं। मेरे को बड़ी खुशी हुई है कि इनके साथ साथ साथी जो इस बार टीम में आए हैं, राम प्रकाश जी महामंत्री के रूप में, जिनका अपना भी व्यक्तित्व बहुत एक निराला है और ऑफिसर्स के बारे में उनके भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। और निश्चित रूप से अरुण भाई भी कैशियर के लिए कोषाध्यक्ष के लिए आए हैं। बाकी टीम भी अपने अपने पद पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने के लिए बहुत ही मजबूत टीम बन के आई है। इस बार की टीम को मैं सबको बधाई देता हूं और सबसे बड़ी बधाई देता हूं कि सब भाइयों ने इस भाईचारे के इलेक्शन को बनाते हुए निर्वाचित विजयी बने हैं प्रत्याशी। उनको चुनाव अधिकारी शंकर जिंदल की तरफ से और उनकी पूरी टीम से बहुत बहुत बधाइयाँ। शंकर जी, दिल्ली दाल मिल मिलर्स एसोसिएशन को चुनाव को संपर्क कराने में घनश्याम जी, राजेश अग्रवाला जी और प्रदीप जिंदल जी का पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था और मुख्य रूप से मुख्य सलाहकार आपके राजेश अग्रवाला जी थे।
इन तीनों लोगों के बारे में 2 शब्द क्या कहेंगे? कहते हैं किसी भी काम करने के लिए अपने भगवान को ज़रूर सोचना चाहिए, देखना चाहिए। तो ये 3 भगवान के रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में श्री घनश्याम गोयल जी मेरे पास, नो डाउट उनका इतना आशीर्वाद, इतना प्यार मिला मुझे। साथ में हमारे मुख्य सलाहकार श्री राजेश अग्रवाल जी ने और श्री प्रदीप जिंदल ने पर्दे के पीछे रह के मुझे एक एक बारीकी समझाई, इस चुनाव को करने की प्रक्रिया को अच्छी तरह समझाया, जिस तरह से मैं इस प्रक्रिया को पूरा कर पाया। ये नहीं कि वह है कि ब्रह्मा विष्णु उन्होंने मेरे को इतना आशीर्वाद दिया है, निश्चित रूप से मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। शंकर जी, चुनाव संपन्न हो गए और चुने हुए पदाधिकारियों को आपने लेटर भी दे दिया। चुनाव की अंतिम कड़ी में जो प्रक्रियाएं होती है, शपथ ग्रहण समारोह कब और कहां दिला रहे हैं? हमारा चुनाव में विजय घोषित करने के बाद, उसके बाद जो अपने टीम निर्वाचित प्रत्याशी विजयी होकर आए हैं, उनकी तरफ से 25 मई का शपथ ग्रहण समारोह उन्होंने रखा है, जो ला मौर्या जागीरपुरी के पास है, मेट्रो स्टेशन के पास है, पंडित रामदास जी का। वहाँ पर उन्होंने प्रोग्राम रखा। शाम को 6 बजे से प्रोग्राम है और मैं सभी को निमंत्रित करता हूँ, दिल्ली दाल मिल एसोसिएशन के सभी मेंबर्स को। शंकर जी, चलते चलते आपसे एक सवाल और, आपके टीम में करीब करीब 10 लोग थे, चुनाव अधिकारी, सहायक और कुछ सलाहकार थे। इन लोगों के बारे में 2 शब्द क्या कहेंगे? मैं जब मेरे को मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया गया तो मेरे लिए बहुत थोड़ा सा सोचने के लिए होता कि इसके लिए एक्सपर्ट भी हों, जिन्होंने पहले चुनाव करा रखे हैं और जो ये आज नई जनरेशन जिनके मन में उत्साह होता है कि काम को करने का, उसको पूरा करवाने का। इसके लिए मैंने सबसे पहले अपने मुख्य सलाहकार श्री राजेश अग्रवाल जी का, जिनका मैं दिल से धन्यवाद करूंगा, श्री प्रदीप जिंदल जी का, उनका भी बहुत ही दिल से बात करूंगा, क्योंकि ये एक लाइक छोटा होते हुए मेरे को गुरु वाली शिक्षा दी इसने। तीसरा, मैं अपने श्री घनश्याम गोयल जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन लोगों ने बहुत एक बैलेंसिंग टीम को बनाने में पूरा सहयोग दिया। साथ में इस कड़ी के अंदर एक नाम और, मैं अनिल अग्रवाल जी को मैंने जब फ़ोन किया तो उनका भी यही था कि इस सिलेक्शन के बारे में जो भी सलाह चाहिए, कोई काम चाहिए तो वो हमेशा तत्पर रहेंगे, और उन्होंने मेरा साथ कंधे से कंधा दिया। वही मेरे इस चुनाव में चुनाव सहायक बने हैं, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ हमारी टीम में चुनाव अधिकारी श्री महेंद्र सिंघल जी और श्री अंशुल गोयल जी, जो मेरे चुनाव अधिकारी रूप में एक एक पेपर चेक किया, उन्होंने एक एक सर्कुलर्स को चेक करके बाकायदा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और चुनाव सहायक में हमारे श्री संजय बंसल जी और श्री राजकुमार गुप्ता जी, श्री शिवांग सिंघल जी और रजत गोयल जी। ये है कि कड़ी थी जिन्होंने हर आदमी को एसोसिएशन में बैठ के भी किसी भाई ने किसी चुनाव के बारे में किसी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए, उनको प्रोवाइड दी गई। और इस चुनाव में ये भाईचारे का चुनाव, और ऐसी चुनाव मैं भी सबसे कहूँगा, ऐसे रिक्वेस्ट करूँगा सब लोगों से, ये भाईचारा आगे भी ऐसे रखें और संस्था में कंधे से कंधा मिला के लोग व्यापार की उन्नति और व्यापार की वृद्धि के लिए काम करेंगे। शंकर जी, एएनएस मीडिया से बात करने के लिए और इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के बाद जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और सबसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ, मैं छोटा हूँ, हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो गई होगी, तो किसी प्रकार की कोई गलती मन में ना लगाएं, दिल में ना रखें। मेरे लिए सभी मेरे सारे आदरणीय हैं। छोटों का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद, मेरे पिताजी, मेरे गुरुजी, मेरे फकीरचंद जिंदल जी ने हमेशा यही सिखाया है, उनकी झोली से मैं वंचित नहीं रहूँ। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी कोई गलती होगी तो माफ़ करेंगे और मेरे को वही प्यार सिखाएंगे जैसा पहले भी देते आए हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे शंकर जिंदल जी को। इसी तरह एएनएस मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।